हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ का एक नया क्वेश्चन जो कि है मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है एक एन क्रॉस एन की एडजेसेंसी मैट्रिक्स ग्राफ के नाम से, जो कि क्या शो करती है कि अगर आयत ग्राफ ऑफ आई जे अगर 1 है तो इसका मतलब जो आयत नोड है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, जेथ नोड से, ठीक है। तो अगर हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, 3x3 साइज की, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये जैसे ये वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि 0 और 2 जो दो नोड्स हैं इनके बीच क्या है, ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 और 0 1 है तो 2 और 0 क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक क्या शो करती है कि अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आई और जे के बीच में एक डायरेक्ट एज है हमारे ग्राफ में, ठीक है। तो हमें इस तरह से ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट मेथड है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है नोड्स इनिशियली इन्फेक्टेड बाय मालवेयर। तो हमें एक इनिशियल एरिया दे रखा है, ठीक है। इसमें कुछ नोड्स दे रखी हैं, तो ये नोड्स क्या है, ये नोड्स इनिशियली मालवेयर से इन्फेक्ट हो रखी हैं, ठीक है। व्हेनेवर टू नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू नोड्स इज infected by the malware, both nodes will be infected by the malware. For example अगर 0 और 1 कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें हमें 0 दे रखा है कि 0 मालवेयर से इन्फेक्टेड है, तो अगर इस दोनों के बीच डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी जो है मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाएगी। अब आगे ये किसी और से कनेक्टेड है तो ये भी मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस स्प्रेड ऑफ मालवेयर विल कंटिन्यू अंटिल नो मोर नोड्स कैन बी इन्फेक्टेड इन दिस मैनर। तो ये आगे अगर इसी से कनेक्टेड है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी, आगे वो किसी से कनेक्टेड है वो भी, तो ये ऐसे स्प्रेड चलता रहेगा जब तक कि हमारी सारी नोड्स जो है वो मालवेयर से स्प्रेड नहीं हो जाती, ठीक है। तो हमें एक इनिशियल एरिया दे रखा है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखी है। M is the final number of nodes infected with malware in the entire network after the spread of malware stop. We will रिमूव एग्जैक्टली वन नोड फ्रॉम द इनिशियल। और M हमें क्या दे रखा है कि जब हमने इस तरह से मालवेयर फैला तो टोटल कितनी नोड्स मालवेयर से इन्फेक्ट होगी वो नंबर इसमें दे रखा है। और हमें क्या कर सकते हैं, हम इनिशियल में से एक नोड, फॉर एग्जांपल इनिशियल में दो नोड्स दे रखे हैं 0 एंड 1, तो ये हम इनिशियल में से एक नोड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम ये नोड रिमूव करेंगे इसका मतलब जो 0 की इन्फेक्शन थी, 0 क्या है, अनइन्फेक्ट हो गया कि 0 मालवेयर से इन्फेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इस नोड को रिमूव करते हैं इट वुड मिनिमाइज है, तो हमें उस नोड को रिमूव करना है जिससे कि हमारा m जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो हमने m को क्या करना है, मिनिमम। इसका मतलब कि हमने स्प्रेड को रोकना है कि हमने टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो इन्फेक्टेड है मालवेयर से उनको क्या करना है, मिनिमम, ठीक है। तो अगर इफ मल्टीपल नोड्स कुड बी रिमूव टू मिनिमाइज m रिटर्न सच विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। जैसे कि अगर 0 से भी 3 नोड ही ठीक हो रही हैं, 1 से भी ठीक 3 नोड ही ठीक हो रही हैं, तो उस केस में क्या करो, उस केस में स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाले नोड को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। एंड नोट दैट इफ अ नोड वाज रिमूव फ्रॉम द इनिशियल लिस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड नोड इट माइट स्टिल बी इन्फेक्टेड लेटर ड्यू टू मालवेयर स्प्रेड। तो इसमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि इनिशियल में हमें दे रखी थी कि 0 और 1 जो है वह वो इन्फेक्टेड है, और हमने क्या करा, हमने 0 को क्या कर दिया, अनइन्फेक्ट, ठीक है। 0 को तो अनइन्फेक्ट कर दिया, लेकिन 1 की वजह से तो जो 0 है वो दोबारा भी मालवेयर से इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर 0 को अनइन्फेक्ट कर दिया, इनिशियल से रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इस सेट से दोबारा इन्फेक्ट नहीं हो सकता, ये इस सेट से दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें इनिशियल में से एक ऐसी नोड को रिमूव करना है जिससे कि हमारी m की वैल्यू हो जाए वो मिनिमाइज हो जाए, तो ताकि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ताकि जो इन्फेक्टेड नोड्स हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 ग्रुप, ये ग्राफ दे रखा है, 0 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 है वो 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें इनिशियल दे रखा है 0 और 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब 0 इन्फेक्टेड है तो 0 ने क्या करा, 1 को भी इन्फेक्टेड कर दिया,
1 इन्फेक्टेड है, 1 ने 2 को भी इन्फेक्टेड कर दिया, 3 इन्फेक्टेड है, 3 ने 4 को भी इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स हमारे पास है 5। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनिशियल में से 0 को रिमूव कर देती हूँ। इसका मतलब अब हमारा 0 जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। 0 इन्फेक्टेड नहीं है, इसका मतलब 1 भी इन्फेक्टेड नहीं है, 1 इन्फेक्टेड नहीं है, 2 भी इन्फेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 को 0 इन्फेक्ट कर रहा था, अब 1 को कोई और इन्फेक्ट कर नहीं रहा है। 2 को जो है वो 1 इन्फेक्ट कर रहा था, 1 नहीं इन्फेक्टेड तो 2 भी नहीं इन्फेक्टेड। टोटल हमारे पास इन्फेक्टेड नोड्स कितने रह गए, 3, ओ सॉरी 2, ठीक है। एम क्या इन्फेक्टेड नोड्स, तो ये रह गए 2। अब मैं करती हूँ, मैं 3 को रिमूव करके देख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं 0 को नहीं, 3 को रिमूव करके देख लेती हूँ। 3 को रिमूव करा तो मेरे पास 3 जो हो गया वो हो गया अनइन्फेक्टेड। अब 3 नहीं इन्फेक्टेड तो 4 भी नहीं इन्फेक्टेड। क्यों? क्योंकि 3 को 4 ने इन्फेक्टेड करके रखा था, ठीक है। तो हम मेरे पास एम अब कितना रह गया, अब 0 मेरे पास वो नहीं है, 0 इन्फेक्टेड ही है, इसका मतलब ये तीनों इन्फेक्टेड है। तो इसका मतलब एम मेरे पास कितने, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स कितने हैं, 3। अब मेरे को क्या करना है, मैं तो स्प्रेड रोकूंगी ना, है ना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स कम करने हैं। कम दोनों में से किस केस में, इस केस में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 0 को ही रिमूव करूंगी। तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, 0, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आंसर। तो मेरे को बताना है कि मैं इस इनिशियल एरे में से कौन सी नोड रिमूव करूं ताकि मेरा एम जो है, जो कि मेरी नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स हैं, वो क्या रह जाए, मिनिमम रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये है, ये दे रखा है 7 8 और 9 है, 10 और 11 है, ठीक है। तो मेरे को इनिशियल दे रखे हैं 0 4 8 और 10, ठीक है। इसका मतलब 0 इन्फेक्टेड है, 4 इन्फेक्टेड है, 8 इन्फेक्टेड है, 10 इन्फेक्टेड। 0 इन्फेक्टेड, 4 इन्फेक्टेड, 8 इन्फेक्टेड, 10 इन्फेक्टेड, ठीक है। 0 इन्फेक्टेड है, 0 ने 1 को भी कर दिया, 1 ने 2 और 3 को कर दिया, 3 ने 4 को, 4 तो पहले इन्फेक्टेड था, 3 ने 5 को कर दिया, 5 ने 6 को कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 8 ने कर दिया 7 को इन्फेक्टेड, 8 ने कर दिया 9 को भी, 10 ने कर दिया 11 को। अब हमारे पास टोटल इन्फेक्टेड नोड्स कितने आ रहे हैं, 11, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ 0 को रिमूव। अब 0 को रिमूव करा मतलब 0 मेरा इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरा 4 जो है वो इन्फेक्टेड है। अगर 0 ने इन सबको अनइन्फेक्ट भी कर दिया, ठीक है, अब ये इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन 4 ने इनको दोबारा से इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है। हमारा 4 जो है वो नहीं अनइन्फेक्ट हुआ, 4 ने क्या करा, 4 ने फिर से 3 को इन्फेक्ट कर दिया, 3 ने 1 को कर दिया, 1 ने 2 को कर दिया, 1 ने 0 को कर दिया, 3 ने 5 को कर दिया, 5 ने 6 को कर दिया। तो इसका मतलब कि अगर मैं 0 को रिमूव कर भी देती हूँ तो मेरे इन्फेक्टेड नोड्स फिर से कितने रह रहे हैं, 11। इसका मतलब 0 को रिमूव करने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सेम केस है 4 के लिए, अगर मैं 4 को रिमूव करती हूँ तो ये जो बाकी सारे नोड्स हैं ये 0 से फिर से इन्फेक्ट हो जाएंगे और 4 भी दोबारा से 0 से इन्फेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4 को रिमूव करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं 8 को रिमूव करती हूँ, मैं 8 को रिमूव कर रही हूँ तो 7 भी अनइन्फेक्ट हो रहा है, 9 भी अनइन्फेक्ट हो रहा है। अब ये तीनों क्या है, मालवेयर से अनइन्फेक्ट है। तो मेरे पास इन्फेक्टेड कितने हैं, 6 ये और 2 ये, तो इन्फेक्टेड इस केस में कितने हैं, 8। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 10 को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। 10 को रिमूव करूंगी, 10 जो है अब इन्फेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब 11 भी नहीं है। अब ये सारे बाकी इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, 8 अब इन्फेक्टेड, अब मैंने बस 10 को रिमूव करा है, तो बाकी सारे इन्फेक्टेड है, मतलब इन्फेक्टेड कितने हैं, 6 ये हैं, सॉरी 7 है, ये 1 2 3 7 8 9 10। तो इस केस में 9 है, इस केस में इन्फेक्टेड कितने बच रहे थे, 9। इस केस में कितने बच रहे हैं, 10, ठीक है। 7 ये हैं और 3 ये हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना था, मैंने अपने इन्फेक्टेड नोड्स को कम करना था, ठीक है। कम सबसे कम किस केस में हो रहे हैं, 9 में। तो इसका मतलब इस केस में मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 8, कि अगर मैं 8 को रिमूव करती हूँ तो मेरे मैक्सिमम नोड्स जो हैं वो जो है मिनिमम नोड जो है वो इन्फेक्टेड बच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन चारों में से किसी और को रिमूव करके इससे कम नोड्स इन्फेक्टेड नहीं बच सकते, इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं 8 को रिमूव करूंगी, ठीक है। तो
इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, हमने बना लिया अपने ग्राफ के ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि ये पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप दे रखा है, ठीक है, वो ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम हर नोड को रिमूव करके देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड कितने बच रहे हैं। फिर हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यूनियन फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे अपने ग्राफ का। तो यूनियन फंक्शन क्या करेगा, एक तो मेरे को ग्रुप्स दे देगा, ये ग्रुप्स ला के दे देगा, और मेरे को सारे ग्रुप्स का साइज भी बता देगा। जैसे इसका साइज क्या है 7, इसका साइज क्या है 3, इसका साइज क्या है 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यूनियन फंक्शन फाइंड आउट कर लूंगी, ग्राफ के ग्रुप्स बना देगा और मेरे को साइज दे देगा। अब मैं कौन सा ग्रुप रिमूव करना चाहूंगी, ठीक है, इसमें से कौन सा नोड रिमूव करना चाहूंगी, मैं वो नोड रिमूव करूंगी जिस नोड का ग्रुप जो है उसका साइज मैक्सिमम है। अब उसका साइज मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब उसको ठीक करने से वो सारा ग्रुप भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस नोड को रिमूव करूंगी जिस नोड के ग्रुप का साइज जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यूनियन फंक्शन ले लेते हैं और अपने ये ग्रुप्स बना लेते हैं और सबका साइज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। यूनियन फंक्शन में सबसे पहले हम लेंगे दो अरेज, एक होगा वेक्टर ले लेते हैं ग्लोबली, एक हम ले लेते हैं पेरेंट, एक हम ले लेते हैं साइज का, ठीक है। इसमें हमें साइज भी चाहिए ग्रुप का, तो एक साइज का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो ग्राफ दे रखा है हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब n क्रॉस n का, तो रोज और कॉलम्स तो सेम ही होंगे, ठीक है। हम अपने दोनों एरोज को रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर देते हैं इनको, इसको भी n से, पहले 0 से कर देते हैं, साइज वाले एरे को भी कर देते हैं n से, ठीक है। n पहले 0 से इनिशियलाइज कर, ठीक है। ये काम हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एरोज को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, पेरेंट, अब हर नोड का पेरेंट इनिशियली तो वो नोड खुद ही होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पेरेंट को तो नोड से ही इनिशियलाइज कर देंगे, नोड से, और जो साइज है इनिशियली सारे नोड्स का साइज, सारे नोड्स इंडिविजुअली ही प्रेजेंट है तो सबका साइज क्या कर देते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा इनिशियलाइज कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपने ग्रुप्स, ठीक है। तो हम मूव करेंगे, हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखी है तो हम अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर तो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किसी सेल में 1 पड़ा है, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का नाम दे रखा है ग्राफ, अगर वहाँ 1 पड़ा है तो इसका मतलब हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों के पेरेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों नोड्स के पेरेंट 1 में फाइंड आउट कर लेंगे i का पेरेंट, पेरेंट 2 में फाइंड आउट कर लेंगे j का पेरेंट, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों के पेरेंट डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के पेरेंट डिफरेंट है तो क्या करेंगे, हम मर्ज कर देंगे। दोनों के पेरेंट्स, ठीक है। तो अब ये फॉर लूप क्या करेगी, हमें ग्रुप्स लाके दे देगी और ग्रुप्स का साइज भी लाके दे देगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये दोनों फंक्शंस लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फाइंड फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पास करा, अपनी नोड, ठीक है। तो अगर तो नोड का पेरेंट वो नोड खुद ही है, अगर वो नोड खुद ही है तो उसको नोड को ही रिटर्न कर दो, ठीक है। कि अगर अभी इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रखी, ठीक है, अगर नहीं है तो उसका पेरेंट फाइंड आउट कर लो, उसका अनसेस्टर फाइंड आउट कर लो, ठीक है। उसका अनसेस्टर फाइंड आउट करके पेरेंट वाले एरे में उसको पुट कर दो, ठीक है, इक्वल टू टेम्प, ठीक है, और रिटर्न कर दो उसका पेरेंट।
ठीक है, ये अब हो गया हमारा फाइंड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मर्ज फंक्शन। वो कौन से टाइप का होगा, वो है हमारे वॉइड टाइप का मर्ज। उसमें पास कर रहे हैं हम पेरेंट 1 और पेरेंट 2, ठीक है, इंट, ठीक है। तो वैसे तो आप चाहो तो इसमें कोई ये नहीं होता कि साइज के बेसिस पे उसको मर्ज करना है, तो लेकिन हम इसमें साइज यूज कर रहे हैं तो हम उसको साइज के बेसिस पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो P1 का साइज बड़ा है P2 से, तो क्या करो, पेरेंट P2 को सेट कर दो P1 और P1 का साइज बढ़ा दो P2 के साइज से, ठीक है। एल्स क्या करो, अगर P1 का P2 का साइज बढ़ा, ठीक है, तो पेरेंट ऑफ P1 को सेट कर दो P2 और P2 का साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मर्ज फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या करा है, हमने अपने ग्राफ्स के ये 3 ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है। जितने भी बन रहे थे हमने ग्रुप्स बना लिए हैं और सबका साइज फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज थी जिसका हमें ध्यान रखना था, देखते हैं वो क्या है। अब ये हमारे पास 3 ग्रुप्स बन रहे थे, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप में हमारे पास 2 इन्फेक्टेड नोड्स थी, 0 भी थी और 4 भी थी, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 इन्फेक्टेड नोड्स हैं तो एक को रिमूव करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। एक को रिमूव कर देंगे तो उस ग्रुप में वो दूसरी इन्फेक्टेड नोड फिर से सबको इन्फेक्ट कर देगी। ऐसे ही 4 को रिमूव कर देंगे तो 0 फिर से सबको इन्फेक्ट कर देगा, 0 को रिमूव करेंगे 4 से फिर से सबको इन्फेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक चेक लगा लेते हैं, हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक ग्रुप में कितनी नोड्स प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड नोड्स कितनी प्रेजेंट है इनिशियली, ठीक है। इनिशियली कितनी नोड्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर तो एक से ज्यादा प्रेजेंट है एक ग्रुप में इन्फेक्टेड नोड्स, ठीक है, जैसे कि इस ग्रुप में 0, तो हम इस ग्रुप की नोड को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसी और ग्रुप में, अब इसमें 4 को रिमूव करने से तो अच्छा था कि मैं इसमें 7 को रिमूव कर दूं, इससे कम से कम 3 नोड तो मेरे अनइन्फेक्ट हो रहे हैं। इससे तो 4 को रिमूव कर रही थी तो ये 0 फिर से सबको इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम चेक करेंगे कि अगर एक से ज्यादा अनइन्फेक्टेड नोड है तो इसको अभी के लिए हम इग्नोर ही करेंगे, हम दूसरे ग्रुप पे जाके मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ इन्फेक्टेड, ठीक है। ये कितने साइज का है, एन का, और नीचली सारी वैल्यूज डाल देती हूँ 0, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, वेक्टर, इसमें मैं क्या करूंगी, इनिशियल वाले वेक्टर पे मूव करूंगी, इनिशियल डॉट साइज, ठीक है। क्या करो, पेरेंट फाइंड कर लो इनिशियल का, फाइंड द पेरेंट ऑफ द नोड्स प्रेजेंट इन द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल ऑफ आई। तो क्या करो, फाइंड आउट कर लो कि उस पेरेंट में, उस ग्रुप में इन्फेक्टेड नोड्स कितने हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड नोड क्या करेगा, इन्फेक्टेड नोड बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला ग्रुप है तो इसमें कितने, पहला ग्रुप है तो इसमें कितने इन्फेक्टेड नोड्स हैं, 2 हैं। दूसरा ग्रुप है इसमें 1 है, तीसरा ग्रुप है इसमें 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें मोर देन 1 होंगे तो इस ग्रुप को अभी के लिए इग्नोर ही कर देंगे, हम इसमें जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए करा है। नेक्स्ट, अब ग्रुप्स मिल गए, ठीक है, वो भी फाइंड आउट कर लिया कि एक से ज्यादा तो नहीं प्रेजेंट। तो हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना आंसर अभी के लिए -1 रख लेते हैं। और अब मैं चूज कौन सा ग्रुप करना चाहूंगी, वही ना जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो स्प्रेड है वो कम हो जाए, कम मतलब जो जितने लोग हैं इस बीमारी से कम इन्फेक्ट हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगी कि जिस ग्रुप का साइज मैक्सिमम है, अगर उस ग्रुप से मैं इन्फेक्टेड नोड रिमूव करूंगी तो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो अनइन्फेक्ट हो जाएंगे, वो सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कौन सा ग्रुप चूज करूंगी जिसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो एक मैं इसको कंपेयर करने के लिए एक मैक्स साइज भी ले लेती हूँ, निचली उसको भी रख देती हूँ -1 पे, ठीक है। तो फिर से मूव करते हैं अपने इनिशियल एरे पे, ठीक है।
अब मैं क्या चेक करूंगी, पहले तो मैं उसका पेरेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ कि वो है किस ग्रुप में प्रेजेंट। ठीक है, तो पेरेंट फाइंड कर लेती हूँ अपने नोड का। ठीक है, इनिशियल ऑफ आई फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या चेक करूंगी, अब मेरे पास ग्रुप आ गया कि इस नोड में प्रेजेंट है। मैं क्या चेक करूंगी कि क्या उस ग्रुप में वही एक इन्फेक्टेड नोड प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं क्या चेक करूंगी, ये वाला इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो क्या मैं चेक करूंगी कि अगर तो वही एक प्रेजेंट है कि इन्फेक्टेड ऑफ पेरेंट क्या है, 1 है, एंड और इसका साइज जो क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, एंड साइज ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे मैक्स साइज के है। तो इसमें भी आगे दो केसेस बन जाएंगे कि अगर तो इक्वल टू है, साइज ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू मैक्स साइज। इसका मतलब कि चाहे मैं उस नोड को रिमूव करूं चाहे उस नोड को रिमूव करूं, सेम ही मेरे पास आ रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या लेना था, हमें स्मॉलर स्मॉलर वाला एलिमेंट लेना था। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या लूंगी, मेरा आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ आंसर पहले से जो था और अब इन दोनों में से जो मिनिमम है। ठीक है, अब क्या है, इनिशियल ऑफ ई। ठीक है, एल्स अगर साइज बड़ा है तो मेरा आंसर क्या होगा, अभी वाला। ठीक है, इनिशियल ऑफ ई कि इसी को रिमूव करो क्योंकि इससे मेरे मैक्सिमम नोड्स जो हैं, इसी को रिमूव करो क्योंकि इससे मेरे मैक्सिमम नोड्स जो हैं वो सेफ हो रहे हैं। ठीक है, आगे मैं क्या कर दूंगी, अपने मैक्स साइज को भी अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएगा, अपना नोड जिसको कि हम रिमूव करेंगे तो मैक्सिमम नोड्स जो है हमारे सेफ हो जाएंगे। अब ये भी पॉसिबल है कि हमें नोड मिले ही ना। ठीक है, आंसर जो है अगर -1 रहा, इसका मतलब हमें कोई ऐसा नोड मिला ही नहीं। उस केस में हम क्या करते थे, हम अपना स्मॉलर इंडेक्स को रिटर्न कर देते थे। ठीक है, तो एक स्मॉल ले लेते हैं, पहले उसको रख लेते हैं एक लार्जर वैल्यू पे। ठीक है, फिर से इनिशियल में घूमते हैं। ठीक है, तो मेरा स्मॉलर क्या हो जाएगा, मिन ऑफ स्मॉलर या इनिशियल ऑफ आई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्मॉल में क्या स्टोर कर देगा, सबसे छोटा वाला इंडेक्स। ठीक है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब मेरे को नोड मिल गई है जिसको मेरे को रिमूव करना चाहिए, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड है, लाइए इसको रन करके देखते हैं। सम कंपाइलेशन एरर, यहाँ मैंने फंक्शन का नाम मर्ज रखा, ऊपर मैंने यहाँ मर्ज रख दिया, ऊपर मर्ज रखा है तो इसलिए इनिशियल और यहाँ आई आएगा, इटरेटर हम आई ले रहे हैं तो आई आएगा ना। ठीक है, तो हमें आंसर मिल रहा है 0। ये रॉन्ग आंसर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारे पोर्टल पर अभी इस क्वेश्चन के लिए ना टेस्ट केसेस अपडेट है और इनपुट आउटपुट भी अभी अपडेट नहीं है। तो अभी मैंने इनपुट जो है वो एक डिफाइन ही ले रखी है मेन फंक्शन में। ठीक है, तो अभी मैंने इनपुट यही ले रखी है। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये इनपुट यहाँ पे, ठीक है, तो ये इनपुट ले रखी है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये हमें इनिशियल दे रखा है। ठीक है, 0 1 2 0 1 2 कितनी वर्टेक्स हैं, 0 1 और 2। ठीक है, अब डायरेक्टेड में हमेशा खुद से तो एज होता ही है। ठीक है, तो इन तीनों को इग्नोर कर दो, 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से। ठीक है, 0 का 1 से मतलब 0 और 1 के बीच एज है, 1 का 0 से मतलब 1 के और 0 के बीच एज है। ये सेम ही बात होगी क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 0 को रिमूव करती हूँ, अब इनिशियल दोनों 0 1 दे रखे हैं, इसका मतलब 0 भी इन्फेक्टेड है 1 भी इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मैं 0 को रिमूव करती हूँ तो इसका मतलब मेरा 0 क्या हो गया, अनइन्फेक्टेड, 1 अभी भी क्या है, इन्फेक्टेड।
डायरेक्ट टच है दोनों के बीच, इसका मतलब 1 जो है वो 0 को फिर से इन्फेक्ट कर देगा, इसका मतलब 0 को रिमूव करने से फायदा नहीं है। सेम केस है 1 के लिए कि मैंने 1 को तो अनइन्फेक्ट कर दिया, लेकिन 0 अभी भी इन्फेक्टेड है, तो 0 ने 1 को फिर से इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों केसेस में किसी को भी मैं रिमूव करूं कोई फायदा तो होने नहीं वाला, ठीक है। उस केस में हमें स्पेशल केस दे रखा था कि हमें क्या रिमूव करना है, हमें स्मॉलर इंडेक्स रिमूव करना है, तो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया 0, ठीक है। तो आंसर हमारा ठीक आ रहा है 0। ये कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है कि अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा इन्फेक्टेड नोड्स जो है वो प्रेजेंट है। ये केस हमने यहाँ हैंडल करा था यहाँ पे कि अगर इन्फेक्टेड ऑफ उस ग्रुप का इन्फेक्टेड कि उस ग्रुप में इन्फेक्टेड नोड्स 1 से ज्यादा हैं, ठीक है, 1 से ज्यादा आ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, सीधा इसके अंदर तो जा ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे थे, हम स्मॉलर इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस फॉर लूप ने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, ग्राफ को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और ग्रुप्स का साइज भी दे दिया। ये हमने इसलिए करा कि अगर एक ग्रुप में कितने इन्फेक्टेड नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमने इस तरह में स्टोर कर लिया इन्फेक्टेड अरे में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर तो एक ग्रुप में एक से ज्यादा इन्फेक्टेड नोड प्रेजेंट है, इसका मतलब कि अगर एक को तो मैं रिमूव कर दूंगी, दूसरा फिर से सारे ग्रुप को बीमारी फैला देगा, है ना। तो उस केस में हम किसी को रिमूव ही नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं किस ग्रुप को चूज करूंगी, जिसका साइज मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस ग्रुप से इन्फेक्टेड नोड रिमूव कर दूंगी तो मेरे मैक्सिमम नोड्स जो है वो सेफ हो जाएंगे, ठीक है। हम यही तो चाहते हैं कि मैक्सिमम नोड्स सेफ हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम वो ग्रुप ले रहे हैं जिसका साइज मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हमें आंसर नहीं मिला, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ कि हमें आंसर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि एक ही ग्रुप है, उसमें भी इन्फेक्टेड नोड एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर इंडेक्स रिटर्न करेंगे, हमें दे रखा है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, आप इसको कोड को ट्राई करिएगा, क्योंकि ये कोड बिल्कुल ठीक है। बस हमने इस पोर्टल पे इसके टेस्ट केसेस और इसकी इनपुट आउटपुट अभी हैंडल नहीं कर रखी, तो हम जल्दी ही उसको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए आपको ये कोड ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है कि हाउ टू मिनिमाइज द मालवेयर स्प्रेड, राइट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।